हेलो एस्पिरेंट्स, मैंने परीक्षा वाणी को, क्योंकि वो हिंदी में आती है, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है फॉर द उत्तराखंड यूकेपीएससी, और थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट कर रही हूँ। कहीं कहीं आपको हिंदी के वर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई, उसको मैं चेंज नहीं कर पाई या फिर उतना टाइम नहीं था कि मैं उसको खोज के ट्रांसलेट करूँ। बट आइए देखते हैं, मैं पूरी कंप्लीट कराऊँगी परीक्षा वाणी इन द नोट्स फॉर्मेट। पॉइंट्स में जाएंगे हम लोग, तो डे 1 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट है हमारा यूके स्टेट टू फॉर्म पास इन लोकसभा, यानी कि जो बिल था उत्तराखंड को बनाने का, वो लोकसभा में कब पास हुआ? 1 अगस्त 2000। देन यूके स्टेट टू फॉर्म द बिल पास्ड इन राज्यसभा इन 10 अगस्त 2000। प्रेसिडेंट कौन थे उस समय? हमारे KR नारायणन, जिन्होंने बिल साइन किया 28 अगस्त। सेकेंड पॉइंट है हमारा यूके कब फॉर्म हुआ? यूके फॉर्म हुआ 9 नवंबर 2000। यूके यानी कि उत्तराखंड, ये एक 27th स्टेट बना। जब ये सेपरेट हो रहा था तब ये 27th स्टेट था, एंड माउंटेन स्टेट भी जाना जाता है, 11th माउंटेन स्टेट है। नेम्ड एज यूके यानी कि उत्तराखंड, फ्रॉम उत्तरांचल टू उत्तराखंड नेम चेंज्ड इन 1 जनवरी 2007। तो जब बना तब CM कौन थे यूपी के? राजनाथ सिंह। PM कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। समर कैपिटल ऑफ यूके हमने देखा कुछ साल पहले, समर कैपिटल ऑफ यूके बना, दैट इज गैरसेन। कब बना? 20 जून 2020। यूके का स्टेट लैंग्वेज क्या है? हिंदी। यूके का सेकंड स्टेट लैंग्वेज क्या है? संस्कृत। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस हम हिंदी को देते हैं एज अ स्टेट लैंग्वेज, देन सेकंड गोज टू संस्कृत, जो कि 2010 में डिक्लेयर किया गया और अनाउंस किया था 2009 में, बट उसे ऑफिशियल किया गया 2010 में। यूके का स्टेट एनिमल है मस्क डियर। मस्क डियर यानी कि कस्तूरी मृग इन हिंदी। इसमें इसको बोलते हैं मैस्कस किसोगैस्टर। मैस्कस किसोगैस्टर इसका साइंटिफिक नेम है। और हम एक चीज़ देखेंगे कि कस्तूरी मिलती है 30 to 45 ग्राम एक मेल मस्क डियर से। एक मेल मस्क डियर से ओनली 30 to 45 ग्राम कस्तूरी हम कलेक्ट कर सकते हैं एट अ टाइम। यहाँ पे आते हैं, एक मिनट, ये वाला पॉइंट जो 5th वाला है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है मैंने। ओनली फ्रॉम मेल डियर फॉर ओनली 30 to 45 ग्राम। उसके बाद कुछ सालों तक हम उसी मेल डियर से कलेक्ट नहीं कर सकते हैं कस्तूरी। इसका कंजर्वेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मस्क डियर स्टार्टेड इन 1972। केदारनाथ प्रोग्राम हुआ था, वहीं से स्टार्ट हुआ मस्क डियर का कंजर्वेशन। देन 1977 में बागेश्वर में किया गया प्रोटेक्शन का प्रोग्राम, एंड 1986 में एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी, जो कि पिथौरागढ़ में ही। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है कि कहाँ है एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? इन पिथौरागढ़। अब हम अपने पॉइंट में वापस आते हैं। 6th पॉइंट, यूके की स्टेट बर्ड क्या है? मोनल। ये एक हिमालय पीकॉक है। इसका फेवरेट फूड पोटैटो है, ये पूछा भी गया है कभी। और मोनाल का जो साइंटिफिक नेम है वो है लोफोफोरस MP जीनस। ठीक है, देन आते हैं 7th पॉइंट, यूके का स्टेट फ्लावर क्या है? ब्रह्म कमल। इसको कोल पदम भी बोलते हैं। ब्रह्म कमल ब्लूम करता है इन जुलाई टू सितंबर। मैक्सिमम इसको देखा गया है ब्रह्म कमल को इन वैली ऑफ फ्लावर। यूके में ब्रह्म कमल की 24 वेराइटीज़ हैं, 24 वेराइटीज़, जबकि वर्ल्ड में ग्लोबली वी कुड फाइंड अराउंड 210 वेराइटीज़। महाभारत में द नेम गिवन टू द ब्रह्म कमल इज सौगंधिक पुष्प। ये मिलता है 4800 से 6000 मीटर एल्टीट्यूड की हाइट पे। इसका साइंटिफिक नेम है सॉसूरिया एब्वेलेटा। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में। यूके का स्टेट स्पोर्ट है फुटबॉल, जो कि 2011 में घोषित किया गया था। स्टेट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है ढोल, 2015 में घोषित किया गया। स्टेट बटरफ्लाई कॉमन पीकॉक, 2016 में अनाउंस्ड। स्टेट म्यूजिक उत्तराखंड देवभूमि बोल सकते हैं, मातृभूमि बोल सकते हैं। शत शत नमन इन 2016 अनाउंस्ड। इसको लिखा है जो देवभूमि, शत शत नमन और ये स्टेट म्यूजिक्स हैं, इसको लिखा है हेमंत बिस्ट जी ने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बुरांश। बुरांश का साइंटिफिक नेम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। रोडोडेंड्रॉन, इसको हम बोलते हैं अर्बोरियम ऑफ एरिकासी ऑल्सो। ये एक एवरग्रीन माउंटेन फॉरेस्ट में पाया जाता है बुरांश हमारा, जो कि जनवरी टू अप्रैल में ब्लूम करता है। यानी कि जनवरी टू अप्रैल में ये मतलब बड़ा होता है। नेक्स्ट में आते हैं, स्टेट में प्रेसिडेंट रूल, यानी कि उत्तराखंड स्टेट में प्रेसिडेंट रूल कितने दिन के लिए लगा? 46 डेज़ के लिए लगा। सिर्फ एक ही बार लगा है अभी तक, जो कि 27 मार्च से 12 मई 2016 में लगा। 27 मार्च से 12 मई 2016 तक। आर्टिकल 153 में हम गवर्नर की बात करते हैं, देयर शैल बी गवर्नर ऑफ इंडिया। 2 विधानसभा हैं हमारे उत्तराखंड स्टेट में, एक है विंटर कैपिटल और एक समर कैपिटल। विंटर कैपिटल यानी कि देहरादून, समर कैपिटल यानी कि वाराणसी, और इसको हम गैरसेन भी बोलते हैं, जो कि चमोली में है। तो समर कैपिटल जो हमारा गैरसेन है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में।
पहला विधानसभा सेशन कब हुआ था? 9 जनवरी 2001, 9 जनवरी 2001 में पहला विधानसभा सेशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, इंटरिम विधानसभा कब बनी? 9 जनवरी 2001, ठीक है। इंटरिम विधानसभा 9 जनवरी 2001। इसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? 30 मेंबर्स वेर देयर फॉर द इंटरिम विधानसभा। पहला विधानसभा स्पीकर, इंटरिम विधानसभा स्पीकर प्रकाश पंत थे। अगर पूछे फर्स्ट इंटरिम विधानसभा स्पीकर तो प्रकाश पंत, फर्स्ट विधानसभा स्पीकर तो भी प्रकाश पंत, बट फर्स्ट विधानसभा प्रोटेम स्पीकर काजी मुहाइद्दीन। विधानसभा की वेबसाइट इंडिया की पहली वेबसाइट थी जो कि 4 मई 2001 में बनी। देन बिफोर फॉर्मिंग यूके एज अ सेपरेट स्टेट, यूके हैज़ 22 विधानसभा सीट्स। प्रेजेंट नंबर ऑफ सीट्स 70 हैं। तो जब फॉर्म हो रहा था तब 22 थी विधानसभा सीट्स उत्तराखंड में। जब फॉर्म नहीं हुआ था उत्तराखंड एज अ सेपरेट स्टेट, यूके के पास 22 विधानसभा सीट्स थी, ठीक है। प्रेजेंट नंबर ऑफ सीट्स अभी आज की डेट में 70 है, जिसमें से 13 एससी के लिए रिजर्व्ड है, 2 एसटी के लिए रिजर्व्ड है। यानी कि टोटल रिजर्व सीट्स कितनी हुई? 15। टोटल रिजर्व सीट्स इज 15, 13 फॉर एससी, 2 फॉर एसटी। जो 2 फॉर एसटी है वो 2 जगह कौन सी है? चक्राता एंड नानकमता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 6 न्यू सीट्स हैं फॉर विधानसभा आफ्टर 2008। जो न्यू सीट्स बनी हैं आफ्टर 2008 विधानसभा की, वो कौन कौन सी हैं? पहला रायपुर देहरादून, दूसरा लाल कुआं नैनीताल, तीसरा किच्चा, चौथा नानकमत्ता, जो कि किच्चा और नानकमत्ता दोनों उधम सिंह नगर में है, पांचवा भेल, छठा हरिद्वार, जो कि हरिद्वार ग्रामीण, जो कि हरिद्वार में है, दोनों भेल एंड हरिद्वार ग्रामीण, ठीक है। तो 6 न्यू सीट्स हो गई। कहाँ का? रायपुर देहरादून, लाल कुआं नैनीताल, किच्चा एंड नानकमत्ता इन उधम सिंह, भेल एंड हरिद्वार ग्रामीण एंड हरिद्वार। नेक्स्ट पॉइंट, पहला विधानसभा इलेक्शन कब हुआ? 2002 में हुआ। इसमें जो फीमेल्स ने सीट्स जीती थी वो कितनी थी? 4। जो पहला इलेक्शन हुआ उसमें 4 फीमेल्स जीती, 4 फीमेल 1 सीट्स, ठीक है। लेकिन अभी जो रिसेंट हुआ है 2022 में विधानसभा इलेक्शन, उसमें 8 फीमेल्स ने सीट्स जीती हैं, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है उत्तराखंड में। वन ऑफ द हाईएस्ट है उत्तराखंड में, अभी तक का सबसे ज़्यादा। टोटल 5 विधानसभा इलेक्शन हो चुके हैं। जिसमें पहला में फीमेल्स ने 4 सीट्स जीती थी, और अभी जो 2022 में यानी कि 5वां जो हुआ उसमें हाईएस्ट जीती कितनी? 8 फीमेल्स। सेकेंड विधानसभा इलेक्शन में 4 जीती, थर्ड में 5, फोर्थ में 5, मतलब 4, 4, 5, 5, 8। हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी और सीट्स इन हरिद्वार कितनी है? 11th। हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी या सीट्स कहाँ पे है? पहली बात हरिद्वार में, कितनी है? 11। लीस्ट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पे है? बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एंड चंपावत। जनरली देखना, जब भी लीस्ट नंबर ऑफ किसी भी चीज़ के पूछे जाए, किसी भी चीज़ की लीस्ट, तो उसमें आंसर में चांसेस आने के बागेश्वर एंड रुद्रप्रयाग के। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टेट लोकसभा सीट्स कितनी है? 5। स्टेट के पास लोकसभा की कितनी सीट्स हैं? 5 सीट्स हैं। राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं? 3 सीट्स हैं। लोकसभा की जो 5 सीट्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं? नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी, हरिद्वार, टिहरी, ठीक है। नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी, हरिद्वार, टिहरी। अल्मोड़ा में जो है वो 1 सीट है एससी के लिए रिजर्व की हुई लोकसभा सीट। लोकसभा की सिर्फ 1 ही सीट रिजर्व की है यूके से। वो कहाँ से है? अल्मोड़ा से। किसके लिए है? एससी के लिए है। तो कौन कौन हो गया? नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी, हरिद्वार, टिहरी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, एरिया वाइज स्मॉलेस्ट बट वोटर्स लार्जेस्ट इन नंबर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है? हरिद्वार। मतलब जिनका एरिया स्मॉल है लेकिन वहाँ से वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा है, वोटर ज़्यादा नंबर पे वोट कर रहे हैं, वहाँ पे हरिद्वार है। या वोटर रजिस्टर्ड ज़्यादा नंबर पे है बट एरिया स्मॉल है, दैट इज़ हरिद्वार। नेक्स्ट पॉइंट, एरिया वाइज लार्जेस्ट है लेकिन वोटर स्मॉलेस्ट नंबर पे इलेक्टोरल रोल पे रजिस्टर्ड है या टर्नआउट हो रहे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो है पौड़ी। आर्टिकल 214 हाई कोर्ट के बारे में बोलता है। देन नैनीताल हाई कोर्ट हमारे देश का 20th हाई कोर्ट है, 20वां हाई कोर्ट है, जो कि फॉर्म हुआ है 9 नवंबर 2000 में। तो 9 नवंबर 2000 में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, सेपरेट स्टेट बन रहा है, एंड देन आपका नैनीताल हाई कोर्ट बन रहा है। देन आगे चलते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट 45 इस्टेब्लिश्ड इन अप्रैल 2001, यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हमारे स्टेट में कितने हैं? 45 इन नंबर, जो कि इस्टेब्लिश हुए हैं अप्रैल 2001 में। अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी हिंदी यूज़ की है। नेक्स्ट पॉइंट पे 11 पहाड़ी ज़िले हैं हमारे पास और 2 मैदानी ज़िले हैं। आउट ऑफ 13 सीट्स, ठीक है, 11 पहाड़ी ज़िले हैं, 2 मैदानी ज़िले हैं,
सॉरी 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 11 पहाड़ी 2 मैदानी। 2 मैदानी कौन से? हरिद्वार एंड उधम सिंह नगर। हाईएस्ट नंबर ऑफ तहसील्स कहाँ है, यानी कि सब डिविजन्स कहाँ पे हैं? पिथौरागढ़ में। कितने हैं? 13 हैं। यूके में टोटल कितने तहसील्स हैं? 110। 110 में से 110 में से 13 तहसील्स पिथौरागढ़ में हैं, जो कि हाईएस्ट है अपने आप में। यूके ओके, लोएस्ट नंबर ऑफ तहसील्स यूके में कहाँ पे हैं? रुद्रप्रयाग एंड हरिद्वार, दोनों में 4-4 हैं। उप तहसील्स, ठीक है, उप तहसील्स 18 हैं। ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम कुमाऊं डिवीज़न हैज़ 19 परगनास एंड 125 पटियास, ठीक है, 19 परगनास। ब्रिटिश टाइम में जब कुमाऊं डिवीज़न था और गढ़वाल डिवीज़न, 2 डिवीज़न थे। कुमाऊं डिवीज़न में 19 परगनास थे और गढ़वाल डिवीजन्स में 11 परगनास। कुमाऊं में 19, गढ़वाल में 11। नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूके में कितने हैं? 95। उत्तराखंड में कितने ब्लॉक्स हैं? 95, जिसमें से 82 ब्लॉक्स पहाड़ी हैं और 13 ब्लॉक्स मैदानी, यानी कि पहाड़ी एरिया हमेशा ज़्यादा होगा मैदानी एरिया से। 82 ब्लॉक्स पहाड़ी, 13 ब्लॉक्स मैदानी। हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स कहाँ पे हैं? पौड़ी पे हैं, 15। अच्छा, ब्लॉक्स अगर 95 हैं तो ब्लॉक पंचायत कितनी होंगी? वो भी 95 ही होंगी, ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स पौड़ी में है, जो कि 15 इन नंबर है। लोएस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स कहाँ पे हैं? रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में 3-3। देखिए, लोएस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में 3 है। और लीस्ट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, ये देखिए 21 पॉइंट, लीस्ट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एंड चंपावत, ठीक है। तो जनरली आंसर इन्हीं में से होगा। नेक्स्ट पॉइंट, 1874 लैंड रेवेन्यू सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट इन 60% ऑफ लैंड। तो 1874 में जो लैंड सिस्टम चल रहा था वो अभी भी आज की डेट पे भी 60% ऑफ लैंड में कंटिन्यू कर रहा है। मैक्सिमम पुलिस स्टेशन कहाँ है? देहरादून में। लीस्ट पुलिस स्टेशन कहाँ है? रुद्रप्रयाग। अगेन लीस्ट में रुद्रप्रयाग का नाम आ रहा है। अच्छा, हाई कोर्ट, जो कि 20th स्टेट कोर्ट है, 20th हाई कोर्ट बना है, नैनीताल हाई कोर्ट। ये फॉर्म हुआ 9 नवंबर 2000, जिसमें टोटल जजेस 11 हैं इन हाई कोर्ट। टेम्प्रेरी लोक अदालत कहाँ है? देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एंड उधम सिंह नगर। लोक अदालत 4 जगह बनी है हमारे उत्तराखंड में, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एंड उधम सिंह नगर। नेक्स्ट पॉइंट, चाइल्ड फ्रेंडली स्टेशन कहाँ पे है? डलनवाला, देहरादून में। सेकेंड है हल्द्वानी में। स्टेट का पहला साइबर स्टेशन कहाँ है? देहरादून में। इन 2015 में ये स्टैब्लिश किया गया। स्टेट का पहला साइबर स्टेशन इन देहरादून इन 2015। सेकेंड साइबर स्टेशन ऑफ उत्तराखंड इज रुद्रपुर, 2021, ठीक है। लार्जेस्ट पॉपुलेटेड विलेज, लार्जेस्ट पॉपुलेशन जिस विलेज में है वो किस डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है? पौड़ी। टोटल विलेजेस कितने हैं? 16,793। जहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, नो वन लिव्स वेयर, वहाँ पे 1048 विलेजेस है। वैसे लीस्ट पॉपुलेशन विलेज का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हरिद्वार। तो ठीक है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन विलेज का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पौड़ी। लीस्ट पॉपुलेशन विलेज का डिस्ट्रिक्ट है हरिद्वार। लार्जेस्ट फॉरेस्टेड डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जिस डिस्ट्रिक्ट में है वो है नैनीताल। लीस्ट फॉरेस्टेड डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग, फिर से रुद्रप्रयाग आ रहा है लीस्ट के नाम पे। लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्राम पंचायत डिस्ट्रिक्ट पौड़ी। स्मॉलेस्ट ग्राम पंचायत चंपावत, फिर से चंपावत। 3 चीज़ें हैं, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत लीस्ट में कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्राम पंचायत डिस्ट्रिक्ट पौड़ी, स्मॉलेस्ट ग्राम पंचायत चंपावत। फिर है 4 अप्रैल 2016 में यूके का ग्राम पंचायत एक्ट आया। उत्तराखंड ग्राम पंचायत एक्ट कब आया? 4 अप्रैल 2016। न्याय पंचायत टोटल कितनी थी? 670। मैक्सिमम न्याय पंचायत कहाँ है? पौड़ी में। मैक्सिमम न्याय पंचायत पौड़ी में। लार्जेस्ट पॉपुलेशन विलेज डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में, ठीक है। लीस्ट है उधम सिंह नगर, यहाँ पे हमारा लीस्ट अलग हो रहा है। लीस्ट न्याय पंचायत उधम सिंह नगर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं उत्तराखंड में? 13 है। तो जिला पंचायत कितनी होंगी? 30। जितने जिले उतनी पंचायत, जितने ब्लॉक्स उतने ब्लॉक पंचायत। तो जितने जिले 30, जिला पंचायत 13, ब्लॉक 95, ब्लॉक पंचायत 95। अब ब्लॉक पंचायत, ठीक है, ब्लॉक पंचायत 95, ठीक है। जिला पंचायत हम देखेंगे, मेंबर एज इसमें 18+ वाले लोगों को ही इलेक्ट होंगे। चेयरमैन इनका इनडायरेक्टली इलेक्ट होगा, मतलब पहले लोग कुछ लोगों को इलेक्ट करेंगे, वो लोग उनमें से चेयरमैन बनाएंगे, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। द सेक्रेटरी को डीडीओ या डीपीआरओ बोलते हैं, किसके? जिला पंचायत को, ठीक है। ब्लॉक पंचायत के पीडीओ बोलते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 2008 में आया है। 50% रिजर्वेशन ये फीमेल्स को दे रहे हैं। पंचायत राज से 50% रिजर्वेशन। अच्छा, पंचायत राज से 50% रिजर्वेशन है, वैसे स्टेट सर्विसेज में फीमेल्स को 30% रिजर्वेशन है, पंचायत में 50% है। और 2008 में आया है, ये फीमेल्स के लिए है। सीएम उस समय, जिस समय ये पंचायती राज अमेंडमेंट बिल आ रहा था, उस समय सीएम कौन थे? भुवन चंद्र खंडूरी जी।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल नगर निगम कितने हैं? 9। टोटल नगर निगम इज़ 9। 9 कौन कौन से? देहरादून, कोटद्वार, हरिद्वार, श्रीनगर, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश। ठीक है। देहरादून, कोटद्वार, हरिद्वार, देखिए द्वार वाले 2 वर्ड्स हैं, श्रीनगर, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर। रुद्रपुर, काशीपुर एक टाइप के टोन वर्ड्स, रुड़की एंड ऋषिकेश। तो 9 नगर निगम, थोड़े फेमस डिस्ट्रिक्ट्स को। ओके। नगर पालिका परिषद 42 है, नगर पंचायत 51 है। स्टेट की पहली नगर पालिका कहाँ बनी? मसूरी में। ओके। नगर पंचायत, वो देखो नगर पंचायत हैं 51 नगर पंचायत, उसमें से 3 नगर पंचायत आर दोज नगर पंचायत जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, दे आर जस्ट नॉमिनेटेड मेंबर्स। ओके। नगर पंचायत जहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है, नॉमिनेशन होता है, वो 3 पंचायत कौन सी हैं? नगर पंचायत कौन सी हैं? बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड केदारनाथ। नगर पालिका, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, नगर पालिका चेयर कौन करता है? चेयरमैन डायरेक्टली इलेक्ट होता है बाय पीपल, और वाइस चेयर इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। यानी कि नगर पालिका का जो चेयरमैन है वो डायरेक्टली इलेक्ट हो रहा है, लेकिन वाइस चेयर इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहा है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, कैंटोनमेंट बोर्ड 9 है। ओल्डेस्ट हमारा देहरादून में है, 1814 में बना था। नेक्स्ट बना था अल्मोड़ा में 1815 में, फिर रैंडौर में बना था 1836, नैनीताल में बना था 1841, रुड़की में बना था 1853, चक्राता में बना था 1866, रानीखेत में 1871 में, और लेंसीडाउन में, और फिर क्लेमेंट टाउन में। तो ये 9 जगह कैंटोनमेंट बोर्ड है। ओल्डेस्ट हमें याद रखना है देहरादून में है। कब बना? 1814 में। नेक्स्ट पॉइंट, वन पंचायत इस्टेब्लिश कब हुआ? 1931 में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे पूछता है कि वन पंचायत कब बना? 1931 में। कुमाऊं का पहला वन लॉ कब आया? 1931 में। ठीक है। अब फॉरेस्ट जो अंडर वन पंचायत है 1886, ठीक है, फॉरेस्ट अंडर वन पंचायत 1886 का बिल आ रहा है। ठीक है। 12,167 नंबर में है वन पंचायत। वन डिपार्टमेंट के पास 68% फॉरेस्ट एरिया है। स्टेट गवर्नमेंट के पास 12.5% एरिया है। सॉरी, मैंने गलत बताया, फॉरेस्ट अंडर वन पंचायत 18.86% है। ठीक है, 18.86% है वहाँ पे। और वन डिपार्टमेंट 68%, स्टेट गवर्नमेंट 12.5%। अब स्टेट सर्विसेज पे आते हैं। स्टेट सर्विसेज में SC, ST, OBC के 3 रिजर्वेशन कैटेगरी है। SC को 19% दे रहा है स्टेट सर्विसेज में, ST को 4%, OBC को 14%। ये रिजर्वेशन कैटेगरी है। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, स्टेट सर्विसेज में फीमेल्स को कितना मिल रहा है? फीमेल्स के लिए 30% रिजर्वेशन है, जबकि वन पंचायत और नॉर्मल पंचायत में 50% रिजर्वेशन है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। ये कब बना? स्टैब्लिश हुआ ये 3 अक्टूबर 2005 को, और इसके पहले कमिश्नर थे RS टोलिया। करंट स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं अनिल चंद्र पुनेठा जी। ठीक है। पहले कमिश्नर जनरली पूछता है वो कौन है? RS टोलिया जी। ठीक है। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं टोलिया जी। ठीक है। 3 अक्टूबर 2005 में, और करंट स्टेट कमिश्नर है अनिल चंद्र पुनेठा। ओके। फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी हम ऐसे 50 to 55 कवर करेंगे। लास्ट में हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा भी कवर करें। मैं ट्रांसलेट करती जा रही हूँ और आप लोगों से शेयर करते जाऊँगी।